चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेंड्स रूल। ठीक है, आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेंड्स रूल, वही डिस्कस करने वाले हम लोग कि बेंड्स रूल क्या है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं बेंड्स रूल की। क्या कहता है बेंड्स रूल कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहता है। ठीक है ना, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रीफर्स टू स्टे एट एक्सियल पोजीशन एंड लोन पेयर प्रीफर्स टू स्टे एट इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, तो इस बेंड्स रूल को हम लोग अगर शॉर्ट में बोलें तो मैं ये बोल रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये कहां जाना चाहता है, ये जाना चाहता है एक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, और लोन पेयर आप समझते हो। ठीक है, लोन पेयर कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक, तो चलो इसको डिस्कस करते हैं हम लोग कि कहां हम इसको लगाने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छा बेहतर समझ में आएगा आपको। तो जैसे अगर हम बात करें इन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, किसके अंदर बात कर रहा हूं मैं, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। सब लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री आप सब जानते हैं कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। कैसी होती है ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिख देते हैं इसको, TBP, यही लिखते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेसिकली ये जो sp3d देख रहे हो ना आप, है ना, sp3d बेसिकली ये sp2 प्लस pd का मिक्सचर होता है। sp2 प्लस pd का मिक्सचर होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। कोई एग्जाम्पल अगर मैं इसका याद करूं तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही जेन्युइन एग्जाम्पल है जो आप सबको याद भी होगा, PCl5 है ना, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये किसका एग्जाम्पल है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन का है। जिन बच्चों को sp3d हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नहीं पता, मैं बता दूंगा थोड़ा सा कि कैसे आती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जनरली देखते हैं कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो चेक करते हैं, फॉस्फोरस किस ग्रुप में है, 15th ग्रुप में है, यानी कि इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, फॉस्फोरस के पास कितने, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने क्लोरीन इसने अपने साथ जोड़े हैं, 5 क्लोरीन जोड़े हैं, तो यानी कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं बचा। ठीक है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि लोन पेयर नहीं है, तो 5 के 5 क्या है, बॉन्ड है इसके पास, और पांचों कैसे, सिग्मा बॉन्ड है इसके पास। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो 5 जो नंबर होता है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp3d आती है। अगर नंबर 4 आता तो sp3 आती, अगर नंबर 3 आता तो sp2 आती। ठीक है, अगर 6 आता तो sp3d2 आ जाती। ठीक है, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बेसिक समझ लो। ठीक है, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर क्या होती है, PCl5 में sp3d होती है, जो कि मिक्सचर होता है sp2 और pd का। तो बना के देखते हैं इसकी ज्योमेट्री, है ना, बनता कैसा है। तो कुछ ऐसा बनता है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। तो अगर हम इन 5 क्लोरीन को रखें, ठीक है, तो ये जो ऊपर और नीचे आपको 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, कौन कौन से बॉन्ड, एक ये वाला जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, और एक ये वाला। ये दोनों बॉन्ड है बच्चों एक्सियल बॉन्ड। ये कौन से बॉन्ड है, एक्सियल। ठीक है, और बाकी के जो 3 येलो में है ये सब कौन से बॉन्ड है, इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, ये सब कैसे हैं, इक्वेटोरियल। ठीक, अब यहां इस ज्योमेट्री में 2 तरह का बॉन्ड एंगल होता है, एक तो होते हैं 90 डिग्री, ठीक है, और एक होते हैं 120 डिग्री। ठीक, एक होते हैं 90 डिग्री और एक होते हैं 120 डिग्री। नाइन्टी डिग्री जो होते हैं वो होते हैं एक्सियल वाले, और 120 जो होते हैं वो होते हैं इक्वेटोरियल वाले। यानी कि यहां पे जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री का। ठीक है, 2 इक्वेटोरियल के बीच में। तो हम इसको ऐसे भी दिखा देते हैं, क्योंकि आपको पता है sp2 कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये बेसिकली sp2 वाले पार्ट से आ रहा है। ठीक, तो ये तीनों
जो है वो एक प्लेन में है, ये ट्राइगोनल प्लेनर हुआ बेसिकली इतना इतना पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है। अभी तक बेंड सूल पे हम अभी नहीं आए हैं, बेंड सूल पे क्या हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखते हैं। तो सपोज करो आपसे किसी ने कहा कि इसका स्टेबल स्ट्रक्चर बताइए हमें, PCl3F2, PCl3F2। अब इन्होंने 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके फ्लोरीन से हटा दिया है ना, फ्लोरीन से क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया। तो देखते हैं कि PClF3 का स्ट्रक्चर कैसा बनता है स्टेबल। तो अगर मैं PClF3 का बनाऊं स्ट्रक्चर तो वो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, फास्फोरस, चलिए ठीक है, यही ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। ठीक है, अब आप देखो मैंने दोनों फ्लोरीन्स को कहां रखा है, मैंने दोनों फ्लोरीन्स को रखा है एक्सियल पोजीशन पर, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैंने इनको एक्सियल पोजीशन पे ही क्यों रखा, मैंने इनको इक्विटोरियल पोजीशन पे क्यों नहीं रखा, है ना, यहीं पे बेंड सूल अपना लगता है। तो बेंड सूल, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट बताई थी शुरुआत में क्लास के, कि बेंड सूल कहता है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो कहां रहना पसंद करता है, आपका एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है। और लोन पेयर कहां रहना पसंद करते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। इस केस में लोन पेयर नहीं है, बट आगे चलेंगे तो लोन पेयर्स भी आएंगे, उनको भी रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, ये सबको पता है। तो फ्लोरीन को मैंने कहां रखा, एक्सियल पोजीशन पे रखा। बनाने को मैं फ्लोरीन को यहां भी रख सकता हूं, यहां भी रख सकता हूं, बट जो स्टेबल स्ट्रक्चर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। बात आ गई समझ में, कैसे बेंड सूल लगा इसके अंदर। अब सपोज करो मैं SF4 डिस्कस करता हूं, ठीक है, SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड, ठीक है। यहां भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन यहां भी sp3 है, ज्योमेट्री यहां भी ट्राइगोनल पिरामिडल बाइपिरामिडल होती है, लेकिन शेप इसकी चेंज जाती है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, सीसॉ शेप होती है कुछ, ठीक है। सीसॉ शेप होती है, कैसे बनेगी सीसॉ शेप जरा देखिए। चलिए, तो अगर आपको नजर आ रहा हो, मैंने 4 फ्लोरीन रखे हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पे हैं और 2 इक्विटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। और एक लोन पेयर जो है इसमें वो कहां रखा है मैंने, वो रखा है मैंने इक्विटोरियल पोजीशन पर, ठीक। तो ये भी किस वजह से रखा मैंने, बेंड सूल की वजह से, है ना। बेंड सूल क्या कहता है कि लोन पेयर प्रीफर्स टू स्टे एट इक्विटोरियल पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और लोन पेयर थोड़ा बल्की होता है साइज में, तो ज्यादा जगह घेरता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहां रखना पसंद करते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन पे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ClF3 टी शेप होती है बच्चों इसकी। तो अगर मैं इसको बनाऊं ClF3 को, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे मैंने क्या रख दिया, लोन पेयर रख दिया, और बाकी फ्लोरीन को मैंने 2 एक्सियल पोजीशन पे और इक्विटोरियल पे, वो तो मजबूरी है, एक तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ClF3 कुछ ऐसा होता है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये टी शेप है, ठीक है। तो दोनों लोन पेयर कहाँ आ गए, इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 है, जगह